अगर आप चाहते हैं कि ये 2% में आ जाए हम, तो आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ सेल्फ एनालाइज भी करना होगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हो मेरे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ये सारा क्वेश्चन तो हमारा 3 नंबर में आ रहा था। मतलब सीबीएसई ने क्या किया है, केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ। और देखो बात करें केस स्टडी क्वेश्चन से लेकर, तो सबको लगता है कि स्टार्टिंग में केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा। नहीं रुको मेरे भाई, रुको। इंस्टीट्यूट तो फॉलो करना, उसके बाद क्या आरएस सवाल फॉलो करें, क्या आरडी सवाल फॉलो करें, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो करें। ये तीनों चर्चा करेंगे। और इसको फॉलो कर लिए तो लास्ट दिन जब एग्जाम देके आओगे तो एग्जाम के ऊपर ही लिख के आओगे पेपर पे, यहाँ पे लिख दोगे 80 आउट ऑफ 80 आंसर को कोई नहीं रोक सकता। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा। देखो केस स्टडी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है, उसमें 2 से 3 चैप्टर मिक्स होता है। जैसे पॉलिनोमियल मिक्स रहेगा, ट्रायंगल मिक्स रहेगा। इसमें वो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें गौर से देखिएगा तो ऊपर हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी जरूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी तो बहुत लोग करते हैं, 100% लड़का करता है, मगर सेल्फ एनालाइज, जो सेल्फ एनालाइज का पावर है, सेल्फ एनालिसिस मात्र 1 से 2% लोग करते हैं। और यही 2% मेरे भाई टॉपर आते हैं। हाँ तो भैया क्वेश्चन में आ तो गए, मगर सबसे पहला डाउट यही है कि किस तरीके से मैथ में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करें। क्योंकि भाई साहब जो भी बच्चा क्लास 10 में आता है, सबसे प्यारा चीज सबसे पहले दिमाग में आता है, सबसे पहला बात कि इस साल क्लास 10 में हमको सीबीएसई टॉपर बनना है। मतलब रिजल्ट के दिन हर जगह मेरा फोटो होना चाहिए, अखबार में मेरा फोटो आना चाहिए, टीवी में हम आने चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के वीडियो में आने चाहिए। अगर भाई साहब आपके दिमाग में ये बात चलता है, उसके लिए सबसे पहला जो पिलर है वो मैथ। चाहे बच्चा एवरेज हो, चाहे बच्चा हमारा ऑर्डिनरी हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हर एक बच्चा के लिए मैथ प्रॉब्लम जरूर बनता है। तो आज समझते हैं किस तरीका से मैथ को साल भर स्टडी करें, पूरा साल स्टडी करना है, ताकि एग्जाम आते आते मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस को 2 से 3 बार हम लोग रिवाइज भी कर लें, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखो बाबू मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पेपर है, और इस पेपर को देखते हुए सारा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, और सारा बताएंगे कि इस पेपर में कौन सा हमारा पोर्शन टफ आया था, कौन सा पोर्शन ईजी आया था, कौन सा बुक फॉलो करना है, आरडी शर्मा, आरडी सवाल, एनसीईआरटी, या फिर किसी कोचिंग का हमको प्रीफर करना है, कौन सा बुक फॉलो करें, ताकि जो पेपर दिख रहा है इस पेपर के ऊपर 80 ऑफ 80 हम एग्जाम में ही लिख के आ जाएं कि आप लोग कोई भी टीचर मेरा 80 ऑफ 80 लाने से हमको नहीं रोक सकता। देखो कैसे 80 ऑफ 80 कहने वाला आसान है, मगर थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है अगर आप पूरा स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। देखो हम ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाने से पहले रियल नंबर पे कॉन्सेप्ट लेक्चर डाल दिए हैं, तो जाकर उसको देखो, उसके बाद स्ट्रेटजी देखो। पहले टीचर विश्वास होना चाहिए, जो टीचर बोल रहा है वो मेरे बारे में बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। आप मेरा सबसे पहले रियल नंबर का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, उसके बाद ये देखो, ताकि आपको भी हम पे विश्वास हो, और आपको ये दिखना चाहिए कि सब लोग खाली स्ट्रेटजी बोलते हैं और गोल भी आप पहले पढ़ाते हैं। पहले रियल नंबर वीडियो अपलोड किए, उसके बाद स्ट्रेटजी वाला वीडियो लेके आए। देखो बात समझो, हमको अगर स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80, कितना मेरे भाई 80 आउट ऑफ 80, तो आज सबसे प्यारा डाउट होता है कि क्या एक एवरेज बच्चा हमारा कर सकता है? भैया बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये 1-2 बच्चे नहीं होते हैं, हर साल लगभग 10 से 15 ऐसा एवरेज बच्चा होता है क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 मैथ में स्कोर करता है। और दूसरा सबसे प्यारा क्वेश्चन, कौन सा बुक कवर करना है, मतलब कौन किताब। भैया हर एक बच्चा किताब खरीदने माहिर होता है, उससे बोला आरडी शर्मा किताब खरीद लेगा, आरडी सवाल खरीद लेगा, किसी कोचिंग का भी बैच लेके पढ़ा हुआ है। और तीसरा सबसे प्यारा क्वेश्चन, ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन जहां पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव करें। सबसे प्यारा डाउट है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, इसे चर्चा करते हैं। देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि एवरेज बच्चा, हाँ मेरे भाई आप एवरेज हो बिल्कुल 80 ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं, आप ऑर्डिनरी हो 80 ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं है। देखो एवरेज कहने का मतलब क्या है, एवरेज में कौन बच्चे आते हैं, वो सारे बच्चे जो 1 आवर से लेकर के 2 आवर्स तक डेली स्टडी कर रहा है, जो डेली के दौर पे बिना एक भी दिन गैप किए हुए लगातार हर एक दिन 1 से 2 घंटा पढ़ रहा है, वो हमारा एवरेज बच्चा होता है। और ये जो 1 से 2 घंटा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इजीली और एकदम आसानी से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लेते हैं। वो भी मैथ में। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर पूरा स्टेज वाइज चले, हर एक मंथ का टारगेट सेट करके चले, तो हम इजीली मैथ का जो बुक है वो तीनों बुक, आरडी शर्मा बोलो, चाहे आर सवाल बोलो, चाहे आप एनसीईआरटी बोलो, या फिर किसी कोचिंग का बुक, देखो जितना ज़्यादा बुक होगा उतना ज़्यादा आपका माइंड रिफ्रेश होगा, उतना ज़्यादा माइंड आपका शार्प होगा। देखो हम क्या किए हैं कि हमारे पास कितना मंथ है, 12 मंथ है। अगर बात करें अप्रैल से, अगर हम बात करते हैं अप्रैल से, तो अप्रैल से मार्च तक हमारे पास टाइम है। और मार्च तक भी नहीं कहें तो हो सकता है फरवरी में, इस साल फरवरी में एग्जाम था और पहला एग्जाम ही मैथ का था, तो हो सकता है कि अगले साल भी फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि अप्रैल से फरवरी तक पूरा एक मंथ वाइज स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। देखो जैसे ही आप पेपर देखते हो तो इस साल आप
यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जैसे ही पेपर आप लड़का एग्जाम दे के आया था, सारा लड़का रोना शुरू कर देता कि पेपर टफ है, पेपर टफ। और वाकई विश्वास मानो, जितना भी स्पेशली अब तक एग्जाम लिया है, हर एग्जाम से टफ ये पेपर बनाया हुआ था, इसमें खासकर सेट नंबर 3 और सेट नंबर 2। देखो कैसे टैकल कर इस पेपर को। जैसे अगर आप बात करते हैं इस पेपर में, तो इस पेपर में आपको क्या देखने को मिलता है कि जितना भी लेंदी क्वेश्चन, देखो जैसे आप पेपर खोलते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्या दिखेंगे मेरे भाई? 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिखेंगे। और जैसे ही आप ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हो मेरे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये सारा क्वेश्चन तो हमारा 3 नंबर में आ रहा था। मतलब सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज किया है। सीबीएसई क्या कर रहा है कि जितना भी अब तक 3 नंबर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे थे, वो सारे क्वेश्चन को 2 मार्क्स में कर दिया है। और जितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उन सबको घुसा दिया 3 मार्क्स में। और जितना हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है उसको तो इतना टॉप लेवल ले गया है, केस स्टडी क्वेश्चन को इतना बेहतरीन क्वेश्चन बना दिया था कि अच्छा लड़का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का का भी भाई साहब पानी छूट गया था, मतलब पसीने आ गए थे केस स्टडी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमको कैसे टैकल करना है, क्योंकि मेरे भाई हमारे पास अभी से लेकर के फरवरी तक करें तो मेरे भाई हमारे पास टोटल 11 मंथ है। कितना मंथ है मेरे भाई? 11 मंथ है एग्जाम आने तक। अब क्या करते हैं, 11 मंथ को डिवाइड करते हैं। देखो अगर आप बात करेंगे 11 मंथ का, तो आप याद रखना मेरे भाई कि आपका जो 6 मंथ है, 6 मंथ तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एक बात ध्यान हमेशा रखना, अगर चाहते हैं 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए, तो फर्स्ट 6 मंथ जो है, क्योंकि भाई साहब शुरुआत में हर एक बच्चा पढ़ने के मूड में रहता है, और जैसे ही स्टार्टिंग आप क्लास में करेंगे तो भाई साहब शुरुआत में बहुत हाई मोटिवेशन रहेगा और शुरुआत में खूब दबा के पढ़िएगा। और जैसे धीरे धीरे समय आगे जाएगा तो आपका स्टडी आवर्स घटते जाता है, आपके दिमाग का प्रेशर बढ़ते जाएगा, स्कूल में एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, आप उस एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 6 मंथ तक पूरा कोशिश करो कि लास्ट 6 से 7 मंथ, 6 से 7 मंथ तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए मैथ। कंप्लीट कैसे है? तो कोई एक बुक, ये नहीं कहना कि आप 4 बुक बना लो, नहीं, कोई एक बुक, या तो आर डी शर्मा बना लो या फिर आर एस अग्रवाल बना लो, पूरा कंप्लीट कोई एक एनी वन। देखो मेरे भाई आज हम बुक भी लेके आए। देखो मेरे पास कौन कौन सा बुक है, मेरे पास आप देख रहे होंगे आर एस अग्रवाल है, मेरे हाथ में क्या है, आर डी शर्मा है, और मेरे हाथ में एक कोचिंग का हमारा बुक है जो कि पीडब्ल्यू कोचिंग का बुक देता है, वो बुक भी है। और हम बात करेंगे तीनों बुक। देखो सबसे प्यारा बुक क्या है, एनसीईआरटी तो फॉलो करना, उसके बाद क्या आर एस अग्रवाल फॉलो करें, क्या आर डी शर्मा फॉलो करें, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो करें, ये तीनों चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक बुक, या तो आर डी शर्मा या तो आर एस अग्रवाल या तो एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट बनाओ। लेकिन पूरा कंप्लीट आपको 7 मंथ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर तक बहुत गया सिलेबस हमारा, तो अक्टूबर तक हमको कंप्लीट कर लेना है, पूरा मैथ कंप्लीट कर लेना अक्टूबर तक। भाई साहब एवरेज बच्चा का बात कर रहे हैं, जो भी ऑर्डिनरी बच्चा है उसका कोशिश रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करने में और हार्डवर्क में आप आगे जा सकते हैं, हार्डवर्क करने के बाद आप तैयार हो सकते हैं। तो अगर टारगेट होना चाहिए कि बहुत हुआ तो हमारा अगस्त तक मारोगे पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट। एक बार पूरा एनसीईआरटी बना लो शुरू से लेकर लास्ट तक। एनसीईआरटी कैसे बनाओगे? तो यूट्यूब पे बहुत सारा टीचर का लेक्चर पड़ा हुआ है, यहां से इजीली आप एनसीईआरटी का बना सकते हैं, इजीली वीडियो देख के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहां से जाओ, एक बार शुरू से लेकर अगस्त तक, शुरू से लास्ट तक एनसीईआरटी पूरा बना लो। देखो उससे फायदा क्या होगा। हम बात करते हैं लॉजिक के ऊपर, हर एक चीज हमको लगता है कि लॉजिक से कनेक्टेड है। इसका लॉजिक ये है कि अगर अगस्त तक मेरे भाई आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आपके पास अगस्त से लेकर के फरवरी तक पूरा मंथ बाकी रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने के लिए। इसलिए रिवाइज करने के लिए तब आप जा सकते हैं स्टैंडर्ड बुक के तरफ। तब आप फॉलो कीजिए कौन सा बुक मेरे लाल? तो केस स्टडी क्वेश्चन के तरफ। और देखो बात करें केस स्टडी क्वेश्चन से लेकर, तो सबको लगता है कि स्टार्टिंग में केस स्टडी क्वेश्चन आ लो। नहीं, रुको मेरे भाई, रुको। इसलिए तो बोले हैं कि सबका स्टडी वीडियो देख लो, लास्ट में ईयर मैथ पे आओ, गोल पे स्टडी वीडियो देख लो। विश्वास मानो जितना लॉजिक के साथ, जितना कॉन्फिडेंस के साथ ये पूरा लेक्चर में बता दे रहे हैं, बस इसको फॉलो कर लिए तो लास्ट दिन जब एग्जाम देके आओगे तो एग्जाम के ऊपर ही लिख के आओगे पेपर पे, यहां पे लिख दोगे 80 आउट ऑफ 80 लाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा। देखो बात सुनो, जो भी केस स्टडी क्वेश्चन होता है, क्या मेरे भाई, केस स्टडी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है उसमें 2 से 3 चैप्टर मिक्स होता है। जैसे पॉलिनोमियल मिक्स रहेगा, ट्रायंगल मिक्स रहेगा। जैसे वो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखाते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है, इसमें गौर से देखिएगा तो ऊपर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, उसके अंदर ट्रायंगल से क्वेश्चन है। तो वहीं बोल रहे हैं मेरे भाई, वहीं बोल रहे हैं। इसमें क्या है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री प्लस आपका ट्रायंगल चैप्टर है, और ट्रायंगल में भी खासकर अंदर से डेप्थ से क्वेश्चन था। तो उसको देख के हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि अभी आप रुकिए, केस स्टडी क्वेश्चन कब बनाना है। तो अगर सबसे प्यारा बच्चा जो मेरा सुन रहा होगा, विश्वास मानो ये वीडियो मात्र 1 से 2% लड़के देखेंगे और 1-2 बच्चा ही हमारा टॉपर बनता है। देखो ध्यान सुनो, केस स्टडी क्वेश्चन कब करना है? अगस्त के बाद। अगस्त से पहले आपको एक भी केस स्टडी क्वेश्चन छूने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक केस स्टडी क्वेश्चन में 2 से 3 चैप्टर हमारा मिक्स आने लगा है। एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जब एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करो, शुरू से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करो, अगस्त तक खत्म कर लो। उसके बाद अगस्त के बाद जाओ केस स्टडी क्वेश्चन के ऊपर। अगस्त के बाद कोई स्टैंडर्ड बुक लो, उसमें सबसे
टफ टफ क्वेश्चन, जितना टफ क्वेश्चन उसको बनाओ। इससे फायदा क्या होगा कि सारा बच्चा अभी हाफ ऑफ सिलेबस तक पहुंचा होगा, तब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगस्त के बाद सारा बच्चा हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर रहा होगा। जैसे मान लो सारा बच्चा 7 चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक पढ़ रहा होगा और नया चीज सीख रहा होगा, और आप नया चीज सीखने के बाद उसको एनालाइज कर रहे होंगे। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है यानी एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सब बच्चा स्टार्ट करने वाला है और आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, और कंप्लीट करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब जितना टफ टफ क्वेश्चंस है, जितना क्वेश्चन टफ बन सकता है आप उसको बना रहे हैं। तो आप बताओ कि आपका मुकाबला कोई बच्चा कर लेगा? कोई बच्चा नहीं करेगा। जब लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली आप किसी से ऊपर चल जाते हैं तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। याद रखना, 100 आउट ऑफ 100 लाने का, 500 में 500 नंबर स्कोर करने का मात्र एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंटी। आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़ रहे हैं या फिर 2 घंटा पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ो, डेली पढ़ो। कुछ भी हो जाए, बुखार लगा हुआ है, फीवर है, गेस्ट आए हुए हैं, कोई भी आया हुआ है, 2 घंटा तो मिनिमम डेली पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी हो जाए 2 घंटा आपको डेली रेगुलर पढ़ना है। बस 2 घंटा डेली रेगुलर पढ़ लो, हम देने गारंटी कि जब एग्जाम देके आओगे तो 500 में से 490, 430, 470 ऐसे स्कोर आपका इजीली मात्र 2 घंटा पढ़ के आएगा। लेकिन कब? जब कंसिस्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए हैं ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिए और बाकी दिन दोस्तों को पता चल रहे हैं कि आज हम 4 घंटा पढ़े हैं, कल 4 घंटा पढ़े थे, तुम पढ़ रहे हो, हम तो 4 घंटा पढ़ रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। आराम से डेली 2-2 घंटा किताब लेना है, अकेले बैठना है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ एनालाइज करना है। देखो, पहला चीज होता है सेल्फ स्टडी करना, दूसरा होता है सेल्फ एनालाइज करना। किसी चीज को आप पढ़े हैं तो उससे कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको कहते हैं सेल्फ एनालाइज करना। तो सेल्फ स्टडी जरूरी नहीं, याद रखना, क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी जरूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी तो बहुत लोग करते हैं, 100% लड़का करता है, मगर सेल्फ एनालाइज, सेल्फ एनालाइज का पावर है, सेल्फ एनालिसिस मात्र 1 से 2% लोग करते हैं। और यही 2% मेरे भाई टॉपर आते हैं। यही 2% लोग आपको हर जगह माला पहनते हुए देखेंगे। यही 2% का बात उस सीबीएसई में जितने टीचर हैं सारे टीचर कर रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये 2% में आ जाए हम, तो आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ सेल्फ एनालाइज भी करना होगा। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, साइंस टॉपिक पढ़िए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम रियल लाइफ में कहां देख पा रहे हैं? दूसरा चीज, केमिकल रिएक्शन में जितना टाइप्स है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये सारा रिएक्शन हमारा कहां यूज हो रहा है, कैसे इस पे हम अपना इक्वेशन बना दें। और याद रखना, केमिस्ट्री में सारा इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन तभी याद होगा जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं, एक होता है हमारा सेल्फ स्टडी करना और एक होता है सेल्फ एनालाइज करना। मतलब एनालाइजिंग पावर आपका होना चाहिए। किसी टॉपिक को पढ़े हैं, उसको कैसे लिख पा रहे हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में इससे आ सकता है, उस क्वेश्चन कैसे टैकल करें, इसको कहते हैं सेल्फ एनालाइज करना। तो पढ़ तो सब लेते हैं, मगर सेल्फ एनालाइज 98% लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, तो विश्वास मानो, बोले विश्वास मानो, लॉजिक पर डिपेंड कर रखो, लॉजिक के अनुसार बात करो। हवा में बात नहीं करते हैं, हवा महल नहीं बनाते हैं, रियलिटी में जीते हैं और रियल के ऊपर बात करते हैं। और रियलिटी यही है कि आपको पढ़ना भी है, उसके साथ एनालाइज भी करना है। दूसरा चीज, अगर आप सेल्फ स्टडी सेल्फ एनालाइज कर पा रहे हैं, अगर आपका सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट हो गया है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या करें भाई, क्या करें भाई, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक क्या करना है, केस स्टडी क्वेश्चन में फोकस करना है। केस स्टडी क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आएगा और ये 15 मार्क्स आपको टॉपर आने में मदद करेगा, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन 90% लड़के छोड़ के आते हैं, 90% लड़कों से बनता ही नहीं है। तो आपको फोकस करना है इस केस स्टडी क्वेश्चन पे कम से कम 3 मंथ कोशिश करो कि अक्टूबर दिसंबर तक पूरा केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर वाइज। कहाँ मिलेगा? इजियर मैथ मिलेगा। आप अभी भी देख सकते हैं, पिछले साल भी हम चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चन करवाए थे और इस साल भी चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप बस उसको फॉलो करो, 3 मंथ तक पूरा फोकस होना चाहिए केस स्टडी क्वेश्चन पे, चैप्टर वाइज कैसे केस स्टडी क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे उससे डील करते हैं। कोई नया क्वेश्चन आ गया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मान लो ये कोई हमारा क्वेश्चन था, जहाँ आप आगे पलटिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये सारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है एकदम रैंडम नया क्वेश्चन, तो कैसे बनाना है इस पे फोकस करना है आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और दिसंबर जैसे ही खत्म होता है तो आंख बंद करो, दिसंबर से लेके जनवरी से लेके फरवरी, जितना भी मंथ बचा हुआ, जितना भी दिन बचा हुआ है, सारा दिन का एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, आपको अगर पूरा कंप्लीट अगर हम बात करते हैं, अगर हम पूरा कंप्लीट बात करें, सबसे पहला काम क्या करना है, फोकस ऑन स्टडी। कैसा स्टडी? तो दिमाग में बात चलना चाहिए कि हमको अगस्त तक, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट चाहिए। उसके बाद अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हमको करना है केस स्टडी। क्या करना है मेरे भाई? केस स्टडी क्वेश्चंस करने हैं। और जनवरी और फरवरी हमको फोकस करना है किसमें मेरे लाल? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे।
हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी किताब खरीद लिया है, अभी किताब खरीद लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और सोच रहा है इसमें से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम बना के टॉपर बन जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन उसमें से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऊपर आने लगे हैं, मतलब उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, तो आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, माइंड के साथ थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 2 नंबर में पूछ रहा है, यानी आपको क्वेश्चन को एक्स्ट्रा स्पीड से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको एक तो पहले क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, दूसरा चीज उसमें स्पीड होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने का स्पीड रखो। स्पीड कैसे होगा? तो स्पीड होगा प्रैक्टिस से। किससे होगा मेरे भाई? प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए होगा। तो अब बात करते हैं कौन सा बुक फॉलो करना है, विच बुक इज द बेस्ट फॉर क्लास 10। यानी अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा किताब हमको एनसीईआरटी के साथ फॉलो करना है। तो देखो मेरे भाई, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है आर एस अग्रवाल, मेरे हाथ में एक बुक है आर डी शर्मा का, ये तो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका सब्जेक्टिव बुक भी आता है, ये आर डी शर्मा है। और मेरे हाथ में एक बुक है किसी कोचिंग का मटेरियल, जो कि पीडब्ल्यू का कोचिंग का, जो आपको आप लीजिएगा ऑनलाइन तो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि तीनों में से कौन सा बुक सबसे बेस्ट है। देखो, अगर बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, देखो मेरे भाई, अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए मेरे भाई? प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि आप पेपर में देख सकते हैं 2026 में कोई चैप्टर तो इतना बढ़िया से पूछा था, किसी चैप्टर से इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपको कम से कम नहीं तो एक बार आपको आर डी शर्मा पूरा कंप्लीट बनाना है, पूरा कंप्लीट बनाना है। और मेरा विश्वास मानो, अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में गलती से भी आईआईटी का सपना आता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे 10 आईआईटी करना है, आईआईटी के फील्ड में जाना है, तो आपको तो आर डी शर्मा कंपलसरी है। यानी अगर जिसको भी स्टैंडर्ड मैथ लिया है, जो कोई भी स्टैंडर्ड मैथ के साथ साथ उसको आईआईटी का सपना देख रहा है, आईआईटी में जाने का सपना देख रहा है, उसके लिए आर डी शर्मा कंपलसरी है। फिर आपको आर डी शर्मा बनाना एकदम जरूरी है। लेकिन जिसको भी लगता है कि हमको तो मामूली प्रैक्टिस करना है और 10th के बाद हमको बायोलॉजी लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, मतलब एसएसटी का फील्ड में जाना है, उसके लिए आर सवाल बहुत है। आर सवाल बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इजीली प्रैक्टिस क्वेश्चन का हो जाएगा। कि आर सवाल में भी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन दिया रहता है, एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन दिया रहता है, तो उससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे भाई, जिसको भी लगता है कि हम तो ऑनलाइन बैच ले लिए हैं, देखो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे क्या करते हैं, देखो बताते हैं आपको 90% के क्या करेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो सोच रहा होगा अरे मजा नहीं आ रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में ले लेता है, टीचर का वीडियो देखा, रील्स देखा, कॉमेडी वाला रील्स देखा, उसको लगा कि अरे भाई साहब यही तो हमको चाहिए था। फिर जैसे ही टीचर वो क्लास लेना शुरू करता है तो मेरे भाई पढ़ने में तो मन लग नहीं रहा है। दिमाग में तो क्या देख के लिए थे, दिमाग में देख के उसका शायरी सुन के लिए थे, कॉमेडी सुन के लिए थे, बहुत सारा रील्स की मदद से हम बैच ले लिए हैं। और जब पढ़ने का बारी आता है तो वीडियो लेक्चर देखा, एक दिन देखेगा टिक मारेगा, 2 दिन देखेगा एकदम खुशी में रहेगा, 3 दिन देखेगा खुशी में रहेगा। जैसे ही 4 से 5 से 6 से 7वां दिन आते आते उसको लगने लगता है कि मेरे भाई अब तो बोर हो रहे हैं, अगल बगल तो कोई है नहीं। ऑफलाइन में क्या है कि हमारा बहुत सारा बच्चा साथ में बैठ रहा है, ऑनलाइन में क्या है कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, और जब अकेले पढ़ते हैं तो आपको बोरियत फील होता है। तो फिर क्या सोचता है, ओहो गलती हो गया, टीचर आप बढ़िया पढ़ा नहीं रहा है, ये टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा है। यूट्यूब पे देख के हम तो बहुत मजा करवा रहा था, यहाँ खाली पढ़ा रहा है, मजा तो आइए नहीं रहा है। इससे अच्छा ऑफलाइन में चले जाते, ऑनलाइन लेते ही नहीं। ऑनलाइन वाला ये सोचता है। अच्छा ऑफलाइन वाला क्या सोचता है, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन बहुत सारा बच्चा रहेगा तो जाहिर बात है कि हल्ला गुल्ला होगा ही। और जैसे ही हल्ला गुल्ला होता है तो नहीं बोले स्टार्टिंग में हर एक बच्चा सोचता है कि टॉपर है, हर एक बच्चा के अंदर जोश होता है, सब पढ़ने के मूड में रहता है। और जैसे ही ऑफलाइन में उसको जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग होता है या फिर स्कूल होता है, जहाँ भी वो पढ़ने जा रहा है, जैसे उसको हल्ला लगता है, जैसे मतलब शोरगुल होता है, उसको लगता है मजा नहीं आ रहा है। या फिर जैसे ही 1-2 चैप्टर अच्छा है, हमारा टॉपिक शुरू होता है, पोलिनोमियल शुरू हुआ, पोलिनोमियल 0 शुरू होता है, रूट्स वाला, अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको लगता है मजा नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ मास्टरवा पढ़ा रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा। लेकिन ये नहीं करेगा कि रुक के उससे डाउट क्लियर कर लेना। पढ़ने वाला बच्चा अगर रहेगा तो चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना है। अगर ना पढ़ने वाला बच्चा है जो पढ़ाई में मन जबरदस्ती लगवा रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जबरदस्ती कोई काम आप 1 महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, लगातार साल भर नहीं कर सकते हैं, लगातार 5 साल 6 साल तक नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चा याद रखना, ये जो स्टडी फील्ड में आप आ रहे हो तो इसमें आपको कम से कम तो 5 से 6 साल लगातार स्टडी करना है, लगातार पढ़ना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तैयारी कौन करवाता है? तो क्लास 10 आपको तैयार करवाता है। क्योंकि मेरे भाई क्लास 10th में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 लोग जरूर पूछ लिए होंगे कि का बाबू क्लास 10 में आ गए हो कि नहीं आ गए हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, आपको वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप प्रेशर को एनालाइज करना सीखो, प्रेशर को ऑब्जर्व करना सीखो। आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपको डेली याद दिलवा रहे होंगे कि अब तो क्लास 10 में आ गए हैं वो, अब तो बढ़िया से पढ़ लो, अब तो इज्जत का बात है। सारा लोग क्या कर रहे होंगे, आपको प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको अंदर से भी लग रहा होगा कि अरे भाई साहब 8 फेल होते, दुआली 8 में रहते मगर 10 में नहीं आते, कम से कम इस टेंशन से तो बचे रहते। विश्वास मानो, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कोई भी समय किसी के लिए रुक नहीं सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो जो हमारे आगे आने वाले रास्ता है, उस रास्ता को हमको भी इजी बनाना है। यानी आगे हमको पता है कि हमको जाना है पढ़ाई के फील्ड में, स्टडी फील्ड में जाना है, तो 6 से 7
तो 6 से 7 साल को मिनिमम समय लगेगा। मिनिमम समय लगाने के लिए, वो करियर बनाने के लिए आपको बेस बनाना है। बेस क्या बनता है मेरे भाई? क्लास 10 बनता है। तो क्लास 10 हर एक बच्चे के लिए एक सीरियस फेज हो जाता है, क्योंकि 8 तक 9 तक आप मस्ती कर सकते हैं, 9 तक बहुत बकचोदी कर ली जिंदगी में, लेकिन क्लास 10 में बकचोदी एकदम बंद हो जाएगा। आपका जो माइंड है वो माइंड में कहीं ना कहीं, देखो आप कितना भी कोशिश कर लो दूसरे को दिखाने के लिए कि हम तो एकदम कैजुअल है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास 10 में आने से, लेकिन रियलिटी ये है कि जब रात में सोते होगे दिमाग एक बार जरूर आता होगा कि क्लास 10 में आ गए, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। और जैसे किताब लेके बैठते होगे तो लगता होगा अरे कहाँ पढ़े, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़े, इससे जाकर किताब रखिए देते हैं। ये हाल आपकी हाल होगा, अभी आपका ये हाल होगा, लेकिन विश्वास मानो, कोशिश करना है 1 से 2 घंटा डेली स्टडी करते जाएं, कंसिस्टेंसी बना के रखें, कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, ताकि जब कोई एग्जाम आने वाला, एग्जाम के दिन मुस्कुराहट हो, चेहरे पे टेंशन ना हो, रोना धोना ना हो। देखो सबसे पहला बुक बात करें तो मेरे अनुसार पूछोगे तो हम तो फॉलो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में दोनों बोलते हैं कि आर डी शर्मा बुक खरीद लो, आर डी शर्मा को फॉलो करो। मेरा मेन मकसद है आर डी शर्मा, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में अच्छा होता है तो IIT की तैयारी करने जाता है, और IIT की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो बनाता है आर डी शर्मा बनाता है। हमको ऐसा लगता है, दूसरे का ओपिनियन दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है तो हम शेयर किए हैं। आर सवाल उस बच्चा के लिए जो बेसिक लिया हुआ है, जिसको बस ये है किस तरीके से मैथ पार हो जाए, फिर तो मैथ हम छुएंगे नहीं, उसके लिए सवाल बेस्ट है। और ऑनलाइन वालों के लिए बस एक ही चीज कहेंगे बाबू, अगर हो सके तो जो आपका जो ऑनलाइन जो आपको किताब मिल रहा है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बुक दे रहा है, इस बुक को फॉलो कर लो, बस यही बुक फॉलो करो, कोई किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विश्वास मानो, जो भी आप ऑनलाइन में बुक खरीदते हैं, ऑनलाइन जो आपका बैच है वो बैच आपको बुक देता है, वो बुक बनाने से पहले 8-9 टीचर अच्छा से बैठ के डिस्कस करके ये बुक बनाते हैं। तो विश्वास मानो हर एक बुक अच्छा है, बस सारे बुक को फॉलो करो। सबसे पहला बुक NCERT तो सबको बनाना है, NCERT हर एक बच्चा को बनाना ही बनाना है। और कब? अगस्त से पहले पूरा NCERT कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हर चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, रियल नंबर सीख लिए हैं, पोलिनोमियल सीख लिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिए हैं। मतलब NCERT बनाने से एक तो ये एनालाइज हो जाएगा कि हर चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन है, कौन कौन सा नया चीज सीखने को मिला है। और जैसे NCERT कंप्लीट हुआ, आर शर्मा फॉलो करो, बहुत बेहतरीन किताब है आर शर्मा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। विश्वास मानो आर शर्मा में हर एक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जो कि बहुत सारे टीचर से नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि आर शर्मा का लेवल क्या है। तो आर शर्मा बुक जरूर बनाना, अगर आपको IIT जाना है तब। अगर आपको सिर्फ बेसिक लिए और पार करना है तो आर सवाल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर सवाल बहुत प्यारा किताब है, आर सवाल आप देखिएगा तो आर सवाल जैसे ही बुक खोलते हैं आपको तो एक क्वेश्चन पे कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलता है, तो इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी कोचिंग का मटेरियल बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। और सबसे प्यारा चीज, सबसे अगर आपको कोई भी किताब खरीदने का मन है, आपको लगता है कि ये सारा किताब महंगा पड़ेगा, महंगा आ रहा है, तो विश्वास मानो बस CGR मैथ चैनल को फॉलो कर लो। इस चैनल पे आपको सारा किताब, जितना भी आपको किताब यहाँ पे दिखा हुआ, कोई भी ऑनलाइन सोर्स ले लो, चाहे नेस्ट पर हो, चाहे PW हो, कोई भी अन्य आपको जो कोचिंग दिख रहा है उसका सोर्स आर डी शर्मा। ये तीनों चीज को हम कवर करते हैं अपने मात्र एक वीडियो में। वीडियो सबसे कम होता है तो उस वीडियो आपको तीनों किताब फॉलो करते हैं, उसके साथ जो भी क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं उस पर आपको PDF के फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, तो वहां से इजीली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम कोशिश ये करेंगे हर एक चैप्टर से आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दे दें, ताकि वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपका जो माइंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, आपको जो माइंड है शार्प हो जाए, और माइंड में जो आपको थॉट आता है कि कैसे पढ़ना है वो क्लियर हो जाए, और प्रैक्टिस करना वो सारा क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है, फिर भी आपको कोई भी अलग तरीका का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में से जरूर पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं है। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई हम जरूर दे देते हैं। ये ईजियर मैथ है, यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक को समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम रियल नंबर का वीडियो अपलोड किए हैं, ताकि रियल नंबर चैप्टर देखो, वीडियो देखो, टीचर पे भरोसा है तब स्टडी वीडियो देखो। ये नहीं कि स्टडी वीडियो देख लिए हैं, टीचर लंबा फेंक कर उसको लपेट लिए हैं और पढ़ने समय मन नहीं लग रहा है, पढ़ समय समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो ये सारा काम नहीं करना है। और मन कैसे लगाना है, अगर आप चाहते हैं इसे वीडियो बनाए तो उसे वीडियो बनाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट डाउट होगा, कैसा डाउट पर्सनली आप बता सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर या तो आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिला हुआ है, उसे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आपको रिप्लाई दे देंगे, या फिर इंस्टाग्राम मैसेज कहीं मैसेज कर देना, बस अपने मन की बात पहुंचा देना, आपको रिप्लाई 24 आवर्स में जरूर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, गुड बाय, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, कैसा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।